हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गणगौर तीज की कथा लेके आई हूँ। तो आप ज़रूर सुनिएगा। राजस्थान में गणगौर का बहुत बड़ा महत्व है और ये होली से ही 16 दिन पूजी जाती है। फिर नवरात्रा होली के बाद जब आते हैं तो दूसरे दिन सिंजारा होता है और तीसरे दिन तीज माता की पूजा की जाती है। तो दूसरे दिन बीज के दिन गणगौर का सिंजारा होता है। इस दिन जिस लड़की की सगाई हो जाती है तो ससुराल से कपड़े, मेकअप का सामान, मिठाई, फ्रूट सब कुछ आते हैं। तो लड़की एक दिन पहले हाथों में मेहंदी रचाती है और सुहागन औरतें भी हाथों में मेहंदी लगाती है। बड़ा अच्छा त्यौहार होता है। गहने कपड़े पहनकर भगवान के दर्शन करने जाती है और सब सुहागन महिलाएं और लड़कियां सब गणगौर माता का पूजन करने जाती है। और सुहागन महिलाएं जो होती है ना, वो मंदिर जाकर और अपना बायना निकाल कर, बायने का मतलब है जैसे कि साड़ी है, मेकअप का सामान है, मिठाई, फ्रूट, पैसा, जो सब कुछ रख के और सासू जी के पाँव छूकर उनको दे देती है। तो ये इसका है। अब आइए मैं गणगौर की कथा कहती हूँ। तो गणगौर का दिन आया तो शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि मैं थोड़े दिन पियर चली जाऊं क्या? भाभी सा और सहेलियों के साथ गणगौर पूजूंगी। तो शिव जी ने कहा कि चली जाओ। पार्वती जी खूब गहने कपड़े पहन के और ठाट बाट से पियर चली गई। अब वहाँ 16 दिन तक गणगौर पूजते हैं। तो 16 दिन तक पार्वती जी ने सहेलियों के साथ और भाभी के साथ, बहनों के साथ खूब ठाट बाट से गणगौर की पूजा करी। तो तीज आई, गणगौर तीज आई। तो तीज के दिन शिव जी पार्वती जी को लेने के लिए गए ससुराल में। तो ससुराल में शिव जी की खूब आवभगत हुई, खातिरदारी हुई। जमाई जी गए हैं, भाई जमाई जी की तो खातिरदारी होती है ना, आप सभी जानते हो, दामाद जी की। तो शिव जी को सभी लोग जी मानने लगे, मतलब खाना खिलाने लगे। तो शिव जी को मजाक सूझी। तो शिव जी ने सोचा कि मैं क्यों नहीं पूरा भोजन ही जीम लूँ, पूरा ही खा लूँ, तो पार्वती जी क्या खाएगी। इसमें कोई शब्द मारवाड़ी का आ रहा है तो आप समझ जाइएगा। तो पार्वती जी क्या खाएगी, शिव जी को ऐसी सूझी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, पूरा भोजन खा लिया। तो शिव जी ने खा लिया तो कुछ पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो पार्वती जी की माँ ने पार्वती जी से कहा कि बेटी अब तू क्या खाएगी, रुक जाओ, थोड़ी ही देर में मैं रसोई बनाऊंगी। क्योंकि पार्वती जी को शिव जी ने जैसे ही खाना खाया और पार्वती जी को बोल दिया कि चलो, तो पार्वती जी ने बोला कि नहीं, अब तो जाना पड़ेगा, लेट हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। माँ ने कहा कि बेटी कुछ देर में रसोई बन जाएगी तो तुम खाना खाकर ही जाना। किंतु शिव जी को तो जाने की जल्दी लगी, वो तो जाने की जल्दी करने लगे। तो पार्वती जी ने कहा कि माँ, पेट की बेटी तो कुछ भी खा सकती है, घर में जो भी हो दे दो। तो देखा तो छींके पर एक बथुए की पिंडी रखी थी, बथुआ होता है जिसकी। तो पार्वती जी ने वो पिंडी खा ली और एक कलशी भर के जल पी लिया और रवाना हो गए। तो चलते चलते शिव जी और पार्वती जी एक बाग आया तो उसमें ठहरे। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी आपने क्या खाया? तो पार्वती जी ने कहा, आपने खाया वही मैंने खाया। थोड़ी दूर जाने पर शिव जी ने फिर पार्वती जी से पूछा कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी ने फिर वही जवाब दिया कि आपने खाया वही मैंने खाया। कि बेटी और जवाई में कोई दुबात थोड़ी ही होती है, जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगी। तो वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तो पार्वती जी को नींद आ गई। तो शिव जी ने क्या किया कि पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो उसमें एक बथुए की पिंडी और जल था। तो पार्वती जी को तो नींद आ गई थी। तो शिव जी ने देख लिया कि पेट में क्या है, तो उन्होंने ढकनी वापस ढक दी। तो पार्वती जी जब थोड़ी देर बाद उठी तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आपने तो कहा था कि जो मैंने खाया वही आपने खाया, पर आपके पेट में तो बथुए की पिंडी और जल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो पार्वती जी बोली कि शिव जी बोले कि मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखा है। तो पार्वती जी ने कहा
कि ससुराल की बात ससुराल में और पियर की बात पियर में रहती है, ससुराल में ढकनी पड़ती है पियर की बात को। तो आज तो मेरे पेट की ढकनी आपने खोली है, इसे उल्टी करके ढक दो, ताकि आगे से कोई भी एक बेटी के पेट की ढकनी खोल के ना देखे कि भाई बेटी ने क्या खाया और जवाई ने क्या खाया। तो ससुराल की बात ससुराल में और पियर की बात पियर में रखनी चाहिए, पियर की बात कभी ससुराल में नहीं करनी चाहिए। बोलिए गणगौर माता की जय। तो अब दूसरी कहानी कहती हूँ। गणगौर की तीज आई। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आज सब पूजने वालियाँ आएगी तो मुझे सुहाग बांटना है। कि गणगौर पूजने जाते हैं तो सुहाग बांटते हैं। पार्वती जी ही गणगौर है। सब दूसरी जात की औरतें दौड़ दौड़ के गई। पार्वती जी ने उनको धोबा धोबा भर के सुहाग बांट दिया। और ऊंची जात के जैसे बाणिया ब्राह्मण ऊंची जात की औरतें तो भाई नहाने धोने में रह गई, बाकी सब तो ऐसे ही चली गई। तो औरतें सब बाणिया ब्राह्मणों की औरतें नहा धोकर सज संवर कर पहन ओढ़ के और पूजा करने पहुंची। तो शिव जी बोले पार्वती जी आपकी खास सहेलियां तो अब आई है, तो आपने तो पूरा सुहाग बांट दिया, अब इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने क्या किया कि अंगुली में से तो मेहंदी निकाली, अखियों में से काजल निकाला, माथे में से मैन निकाला और तिलक से रोली निकाली, हाथ में लेकर पानी में घोलकर सब औरतों को छींटा दे दिया। जिसको पूरा छींटा लग गया उसको पूरा सुहाग मिला, जिसको कम लगा उसको कम सुहाग मिला। हे गणगौर माता, जिसको ज़्यादा छींटे लगे वैसा सुहाग सभी को देना और कम लगे वैसा किसी को भी मत देना, सभी को सुहाग देना। तो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इसलिए ये तीसरी कहानी बोलती हूँ। शिवजी और पार्वती जी नांदिया के ऊपर बैठ के मृत्यु लोक में घूमने गए। लोग कहने लगे नांदिया के ऊपर दो दो जने बैठे हैं, कि लोग तो कैसे भी नहीं छोड़ते हैं, आप जानते हो। तो लोग कहने लगे कि एक ही नांदिया के ऊपर दो दो जने बैठे हैं। तो शिव जी उतर गए। पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ थोड़ी दूर। तो थोड़ी दूर गए तो लोग कहने लगे कि देखो जवान तो बैठी है नांदिए पे और बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो ऐसे बोला तो पार्वती जी उतर गए और शिव जी से कहा कि आप बैठ जाओ, मैं थोड़ा पैदल चलूँगी। तो फिर थोड़ा बैठे और आगे गए तो लोग फिर कहने लगे बूढ़ा तो नांदिए पे बैठा है और ये बेचारी छोरी पैदल चल रही है। तो दोनों ही पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे कि इतने मूर्ख हैं कि साथ में सवारी होते हुए भी पैदल चलते हैं। तो पार्वती जी से शिव जी बोले कि ये मृत्यु लोक है, ये संसार है, चढ़े को भी हंसते हैं और पैदल को भी हंसते हैं। तो थोड़े आगे गए तो एक गाय को बच्चा हो रहा था, तो वो थोड़ा कष्ट में थी। तो पार्वती जी ने पूछा कि ये गाय क्यों तड़फ रही है। तो शिव जी बोले कि इसको बच्चा होने वाला है। तो पार्वती जी बोले कि क्यों बच्चा होता है जब इतना कष्ट होता है क्या। तो बोले कि पार्वती जी ने शिव जी बोले कि हाँ कष्ट होता है। तो पार्वती जी ने बोला कि मेरे तो आप पेट के गांठ लगा दो, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, जब अगर इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो शिव जी पार्वती जी थोड़ा आगे गए तो एक घोड़ी को कष्ट हो रहा था, उसको भी बच्चा होने वाला था। तो पार्वती जी फिर शिव जी से कहने लगी कि इसके भी बच्चा होने वाला है, तो इतना कष्ट होता है तो मेरे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी बोले पार्वती जी मेरा कहना मानो, गांठ मत बंधाओ। थोड़ा और आगे गए तो रानी कष्टी हुई थी, रानी को भी बच्चा होने वाला था। तो सारे राज्य के लोग को चिंता में डूबा हुआ देखा। तो पार्वती जी ने शिव जी से फिर पूछा कि भाई ये पूरे सब लोग चिंतित क्यों हैं पूरे राज्य के। तो शिव जी बोले कि रानी के बच्चा होने वाला है। तो पार्वती जी बोले कि बच्चा होता है जब इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगाओ, मेरे को तो नहीं चाहिए बच्चा। शिव जी ने बहुत समझाया पर पार्वती जी ने कहना नहीं माना और गांठ लगवा दी। फिर भी पार्वती जी ने कहना नहीं माना और गांठ लगवा ही दी। घूम फिर के शिव जी पार्वती वापस आए तो राज दरबार में देखा खूब गाजे बाजे बज रहे हैं, लोग खूब हंसी खुशी से मंगलाचार मना रहे हैं।
तो पार्वती जी बोले कि अब यहाँ क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले रानी को बच्चा हुआ है इसलिए सब खुशियाँ मना रहे हैं। तो पार्वती जी बोले अच्छा, बच्चा होता है तो इतनी खुशियाँ होती है? तो शिव जी थोड़ा और आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हुआ था। तो घोड़ी खूब उछल कूद कर रही थी और बच्चे को चाट रही थी। तो पार्वती जी बोले कि गए जब तो घोड़ी इतनी कष्ट में थी, अब इतनी खुश क्यों है? बच्चा होता है जब जानवर भी इतने खुश होते हैं, अरे वाह। तो फिर ऐसे करके वो गाय के भी सारे खुश थे सब। फिर पार्वती जी वापस शिव जी से बोलने लगी कि ना मेरी तो गांठ वापस खोलो। तो शिव जी बोले कि मेरी दी हुई गांठ वापस कभी नहीं खुलती है, मैंने आपको समझाया था कि अब गांठ नहीं खुलेगी। तो आगे गए तो गाय भी बच्चे को चाट रही थी और गाय का बच्चा भी एकदम उछल कूद कर रहा था और गाय बार बार बच्चे को चाट रही थी। तो पार्वती जी ने गाय के बच्चे को इतनी खुश है देखा तो फिर बोली कि मेरे गांठ खोलो। शिव जी बोले पार्वती जी मैंने आपको खूब मना किया था, खूब समझाया था कि मेरी दी हुई गांठ वापस नहीं खुलेगी, तो आप मत दिलाओ, पर आप नहीं मानी, अड़ गई, तो अब तो लग गई गांठ, अब नहीं खुल सकती। तो पार्वती जी शिव जी तालाब की तीर पर गए। शिव जी ने माटी का पुतला बनाया और अपने दूध से कहा कि जिसकी भी माँ अपनी पीठ फेर कर सो रही हो उसके बच्चे का सिर काट के ले आओ। तो गण सब जगह फिरे पर कोई नहीं मिली। एक हथनी थी तो अपने बच्चे को पूठ फेर के और उल्टी साइड सो रही थी और बच्चा भी सो रहा था। तो शिव जी के गणों ने हाथी के बच्चे का सर काट के ले आए। शिव जी उस पुतले पर हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया और शिव जी बोले कि ऐसा सूंड सुंडाला ढूंढ ढूंढाला बेटा। पार्वती जी बोले शिव जी से कि ऐसा सूंड सुंडाला ढूंढ ढूंढाला बेटा मेरे नहीं चाहिए, दुनिया देखेगी तो हंसी करेगी। शिव जी बोले आज से ही इसका नाम गजानन है। सब दुनिया संसार में कोई भी शुभ काम होगा तो सबसे पहले तेरे बेटे को ही पूजा करेंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे, जिससे पूरी दुनिया में आनंद होगा। पार्वती जी खुश हो गए और वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। तो बोलिए शिव पार्वती गजानन महाराज की जय। तो इसके पूजा करने के टाइम पे ये कहानी कहते हैं, पूजा के टाइम पे ये वाला गीत गाते हैं। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गोर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे व्रत करियो गौरा रानी मात, व्रत करता करता आस आयो मास आयो, छठे मास आयो, खेले खांडे लाडू लायो, लाडू ले वीरा ने दियो, वीरा मने पारी दी, पारते में व्रत कियो सने मन सोला, सात कछोरा ईसर जोड़ा, दोनों जोड़ा जोड़ जवारा, गेहुआ 11 रानी ने राजपाट दो, माने गोर सवाग दो, कीड़ी 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 लो, कीड़ी तारी जात रे गुजरात रे, गुजरात पानी थारो दे दे थांबा, पानी में सिंगोड़ा पानी में भिगोड़ा, मारो भाई एम लो खेम लो, लाडू लो पेड़ा लो, सरस जलेबी लो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये गोर गोर गोमती बिल्कुल 16 बार बोलती है सब औरतें और पूजा करती है, बोलती जाती है और पूजा करती जाती है। तो ये सब होता है। फिर इसके बाद जब पाटा धोते हैं, पाटा धोने का गीत गा देते हैं। पाटो धोए बिरारी बहन पाटो धोए, पाटा ऊपर पीलो पान, मैं जासा वीरारी जान, जान जासा पान खासा, वीरा ने परणाए लासा, अली गली में सांप जाए, भाभी तारो बाप जाए, अली गली में कादो जाए, भाभी तारो दादो जाए, छाजला में पानी बिरारी सासू काणी, छाजला में तिल्ली छोरियारी सासू बिल्ली, एर गैर नंदी बेवे ओ पानी कटे जासी, आधो जासी अलियाँ गलियाँ, आधो ईसर जी नासी, ईसर जी रे घरे पधारो, गौरा जायो बेटो अर्धा ताणु पर्दा ताणु, बंधनवार बंधासू, सार केगरी सुई पार केरा धागा, शिव जी रे दर्जीरा बेटा, भाई भतीजा गा बाबा भतीजा गाबा, शेर साबू लागा, बुआजी रे काढ़ने भतीजा रे गया, नागा 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 काई, नागा नागा काई करो और सुहाग बागा। तो ये एक और छोटा सा है टिक्की लगाने का
आटी की बहु गौरा दिन सोवे, आटी की बहु सीता ने सोवे, आटी की ईश्वर जी मोलावे, लखपतिया रघुनाथ जी मोलावे, केसरिया महादेव जी मोलावे, केनकड़िया गजानन जी मोलावे, टीकी रमाजम टीकी पान फूला, टीकी हरियो कसुंबो, आटी की बहु रामेश्वरी ने सोवे, बहु चंदा ने सोवे, खातीला लादूराम जी मोलावे, लखपतिया जय किशन जी मोलावे, टीकी रमाजमा टीकी पाना फूला, टीकी हरियो कसुंबा, टीकी तो चेड़ ने मंदिर चाली रे, सारो शहर शहरायो, टीकी तो चेड़ ने गवर पूजन चाली रे, तो तीजड़ियाँ सराइयो, टीकी रमाजम टीकी पान फूला, टीकी हरियो कसुंबो। इस प्रकार सभी गवर पूजने वाली तीजड़ियाँ और सब ये गीत गाती है और पूजा करती है और कथा कहानी सुनती है और रात को डांस वगैरह सब प्रोग्राम होते हैं। तो बोलिए गणगौर माता की जय हो, ईश्वर गणगौर की जय।